दर्शकों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस वर्ष 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को सभी कृष्ण भक्तों के द्वारा मनाई जाएगी। सभी कृष्ण भक्तों के लिए यह पर्व किसी त्योहार से कम नहीं है। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि जन्माष्टमी मनाने का सही तरीका क्या है? कैसे श्री कृष्ण को हम खुश कर सकते हैं? और साथ ही आपको उन रहस्यों की जानकारी से भी परिचित करवाएंगे जो आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने हमसे छुपा रखी थी। ऐसी जानकारी जो हमारे शास्त्रों में वर्णित तो है, लेकिन अभी तक हम उनसे अनजान थे। तो आइए जानते हैं। बात करेंगे उस पावन पर्व की जो मथुरा की पवित्र धरती पर जन्मे और वृंदावन की गलियों में माखन चोर कहलाए भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जन्माष्टमी। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह पर्व देश भर में भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात भर जागकर भजन कीर्तन में डूब जाते हैं, श्री कृष्ण की मूर्तियों का अभिषेक करते हैं और उनकी कृपा पाने की आस लगाते हैं। मगर क्या ये सारी धार्मिक रस्में सचमुच हमें श्री कृष्ण की कृपा दिलाती हैं? क्या ये सारी पूजा पाठ की प्रथाएं शास्त्रों में लिखी हैं या बस परंपरा का बोझ ढो रहे हैं हम? श्री कृष्ण को 16 कलाओं का स्वामी और गीता का उपदेशक मानकर भक्त उनकी पूजा करते हैं, उन्हें सर्वोच्च परमात्मा कहते हैं। लेकिन गीता के उपदेशों को गौर से देखें तो क्या श्री कृष्ण वाकई सर्वोच्च परमात्मा है या फिर श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में कोई और शक्ति का जिक्र है जो साधक को असली मोक्ष और पूर्ण लाभ दे सकती है? अगर ऐसा है तो वह शक्ति कौन है और वे कौन से मंत्र हैं जो हमें उस परम सत्य तक ले जा सकते हैं? तो दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम जन्माष्टमी के उन रहस्यों को खोलेंगे जिनके बारे में शायद ही कोई बात करता है। सवाल नंबर 1, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? क्या उपवास, मूर्ति पूजा, दही हंडी, भजन कीर्तन और झांकी जैसे अनुष्ठान शास्त्रों में प्रमाणित हैं? इनके पीछे का रहस्य और लाभ क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो मथुरा की पवित्र भूमि पर हुआ और वृंदावन की गलियों में माखन चोरी की कहानियों से गूंजता है। हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह पर्व भक्तों के दिलों में भक्ति की लौ जलाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, मूर्तियों को स्नान कराते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, भोग लगाते हैं और रात भर भजन कीर्तन में डूबकर दही हांडी का तमाशा देखते हैं। मगर क्या ये सारी रस्में सचमुच शास्त्रों में लिखी हैं या हम बस परंपराओं के पीछे भाग रहे हैं? क्या ये दही हांडी और झांकियां हमें श्री कृष्ण की कृपा दिला सकती है या ये सिर्फ मनोरंजन का बहाना है? मान्यता है कि द्वापर युग में कंस के अत्याचारों से त्रस्त वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्रीमद् भागवत सुधा सागर के दशम स्कंध अध्याय 3 में इसका जिक्र है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सारी धार्मिक क्रियाएं, व्रत, मूर्ति पूजा, भजन कीर्तन शास्त्रों की कसौटी पर खरी उतरती हैं? गीता जी तो साफ कहती हैं कि मनमाना आचरण से न आध्यात्मिक लाभ मिलता है, न ही कोई स्थायी सांसारिक सुख। फिर हम हर साल ये सब क्यों करते हैं? क्या सिर्फ कुछ पलों की खुशी के लिए या सचमुच कोई गहरा लाभ छिपा है इन रस्मों में? गीता जी में व्रत रखने की मनाही है। देखिए गीता अध्याय 6 श्लोक 16 को, जिसमें कहा गया है कि न ज्यादा खाने वाले की तथा बिल्कुल न खाने वाले की भक्ति सफल नहीं होती। वहीं व्रत के विषय में अमर ग्रंथ साहिब में संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब प्रथम अन्न जल संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु भाखे। अर्थात अन्न तथा जल को सीमित खावे, न अधिक और न ही कम, यह शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना है। साथ ही अमर ग्रंथ साहिब के पारख के अंग में लिखा है, तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। ये 14 नौमी द्वादश व्रतम, जिनसे जम जोरा नहीं डरतम। इसके अलावा संत गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ साहिब के सुमरण के अंग में कहा है, गरीब कोटिक तीर्थ व्रत करे, कोटि गज करे दान, कोटि अश्व विपरौं दिए, मिटे न खेंचा तान। साथ ही व्रतों से होने वाली हानि का एक अन्य प्रमाण हम आपको हाथरस तुलसीदास द्वारा लिखित घट रामायण के पृष्ठ 242 से दिखाना चाहेंगे, जिसमें व्रत के बारे में बताते हुए लोमस ऋषि ने कहा है, सहस बरस एकादशी कीन्हा, अंत जन्म माखी कौलीन्हा, ऐसे बर्त कीन्हा बहुतेरा, ता का सुनु बरतंत निबेरा, प्रथम एतवार को कीन्हा, ता से जन्म चील्ह कौलीन्हा, मंगल बहुविधि बरत रहाई, ता से जन्म सुवर कौपाई, अरु पुनि बरत तीज को कीन्हा, कूकर जन्म ताही से लीन्हा,
अरु परदोस नेम से कीन्हा, खरकौ जन्म ताही से लीन्हा, बिति पात विधि से विधि कीन्हा, जन्म जाई बंदर कौ लीन्हा, नौमी बरत अष्टमी कीन्हा, तासे जन्म मूस कौ लीन्हा, अरु अनंत 14 पुनि कीन्हा, तासे जन्म ऊंट कौ लीन्हा, और चतुर्थी बरत बखाना, तासे जन्म भैंस का जाना, और बरत करे झार बनाई। पुनि मुक्ति हमने नहीं पाई। इन वाणियों का अनुवाद भी पढ़ें, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। इसी प्रकार अनेक बार अनेक व्रतों को किया, उनका तुम वृत्तांत सुनो। सर्वप्रथम इतवार यानी रविवार का व्रत किया, उससे चील्ह का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नौमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मूस यानी चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत 14 का व्रत किया, उससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उससे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त की। दर्शकों, इससे यह स्पष्ट होता है कि व्रत करने से कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते, बल्कि यह शास्त्र विरुद्ध साधना होने के कारण व्यर्थ है। और शास्त्रों में मूर्ति पूजा को भी व्यर्थ बताया गया है, जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 10 अध्याय 84 श्लोक 11 व 13 में स्पष्ट लिखा है कि जो मिट्टी, पत्थर, काष्ठ यानी लकड़ी आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है और जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, वह मनुष्य होने पर ही पशुओं में भी नीच गधा ही है। इसके अलावा संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेतकल्प अध्याय 38 पृष्ठ 565 में लिखा है, देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, फिर भी लोग मूर्तियों को स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, मानो श्री कृष्ण भूखे बैठे हों। श्रीमद् भगवद गीता और अन्य शास्त्र साफ कहते हैं कि जो साधना वेदों और गीता के खिलाफ है, उसे छोड़ देना चाहिए। भक्ति तो केवल शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए, ताकि हमारा मानव जीवन सार्थक हो। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। लेकिन समाज में भगवान को लेकर उलझने कम नहीं। कोई विष्णु को भगवान मानता है, कोई शिव को, कोई दुर्गा को, और कोई विष्णु अवतार श्री कृष्ण को, जो 16 कलाओं के स्वामी और गीता के उपदेशक मानकर भगवान मानते हैं। मगर अगर गीता और श्रीमद् भागवत पुराण को गौर से पढ़ें, तो क्या श्री कृष्ण सचमुच सर्वोच्च परमात्मा है? पवित्र ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 93 मंत्र 2 और मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3 कहता है कि पूर्ण परमात्मा माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, बल्कि शिशु रूप में प्रकट होता है और सशरीर चला जाता है। तो फिर श्री कृष्ण जो माता देवकी के गर्भ से जन्मे, क्या वास्तव में पूर्ण परमात्मा हो सकते हैं? अगर नहीं, तो सवाल उठता है, असली परमात्मा कौन है और वह कौन सी भक्ति है जो हमें सच्चा मोक्ष और सुख दे सकती है? दोस्तों, इस स्पेशल एपिसोड में हम इन रहस्यों को और खोलेंगे। सवाल नंबर 2, जन्माष्टमी पर पूजा पाठ और अनुष्ठान करने से क्या श्री कृष्ण वास्तव में भक्तों के प्रारब्ध के दुखों को समाप्त कर सकते हैं? दोस्तों, जन्माष्टमी के इस पवित्र मौके पर लोग पूजा पाठ अनुष्ठानों में डूब जाते हैं, मानो सारे पाप धुल जाएंगे और दुखों का पहाड़ हट जाएगा। भक्तों का मानना है कि श्री कृष्ण जो विष्णु के पूर्ण अवतार कहलाते हैं, उनकी भक्ति से सारी तकलीफें छूमंतर हो जाएंगी। मगर क्या यह सचमुच इतना आसान है? क्या श्री कृष्ण वाकई अपने भक्तों के प्रारब्ध के पन्नों को पलट सकते हैं? क्या उनके पास वह ताकत है कि वे पापों का नाश कर दें और दुखों को जड़ से उखाड़ फेंकें? सच्चाई सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आपके विश्वास को हिला सकती है। शास्त्रों की कसौटी पर देखें तो श्री कृष्ण न तो अपने पापों को मिटा सकते हैं, न ही अपने भक्तों के। जी हां, आपने सही सुना। गीता और अन्य ग्रंथों में साफ लिखा है कि प्रारब्ध को बदलने की शक्ति श्री कृष्ण के पास नहीं है। और सिर्फ श्री कृष्ण ही क्यों, स्वयं भगवान विष्णु भी अपने प्रारब्ध को नहीं मिटा सकते। दोस्तों, यह हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, बल्कि यह पुराणों में लिखा है। स्वयं देखिए, श्रीमद् देवी भागवत स्कंध 4
अध्याय 13 श्लोक 27 से 29 और श्रीमद् देवी भागवत स्कंध 5 अध्याय 27 श्लोक 31 से 33 में स्पष्ट लिखा है कि आयु के समाप्त होने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी मृत्यु होती है, यानी ये स्वयं जन्म मृत्यु में है। साथ ही श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंध के पृष्ठ 138 में श्री विष्णु जी और भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं। तो फिर यह सवाल उठता है, अगर श्री कृष्ण और विष्णु भी पापों और दुखों से मुक्ति नहीं दे सकते, तो वह कौन है जो यह कर सकता है? क्या हम गलत भगवान की चौखट पर माथा टेक रहे हैं? दोस्तों, इस स्पेशल एपिसोड में हम इस रहस्य को और खोलेंगे। हम जानेंगे कि असली शक्ति किसके पास है और वह कौन सी साधना है जो हमें पापों और दुखों से सच्ची मुक्ति दिला सकती है। बने रहिए, क्योंकि जवाब आपके सोच से कहीं ज्यादा चौंकाने वाले हैं। सवाल नंबर 3, गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में श्री कृष्ण ने खुद को बढ़ा हुआ काल क्यों कहा? यह काल कौन है और गीता का वास्तविक ज्ञानदाता कौन है? देश दुनिया में पवित्र गीता को मानने वाले लोग बड़ी तादाद में हैं, जिनका मानना है कि पवित्र गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। दर्शकों, जब संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर नजर जाती है तो वास्तविकता कुछ और नजर आती है। देखिए संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड के पृष्ठ 800 से 801 को, जिसमें राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने वैशंपायन जी से पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या-क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म, सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। दर्शकों, इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी को तो याद भी नहीं है। गीता के तो वक्ता भी थे श्री कृष्ण जी, तो अर्जुन को तो धमका रहे हैं कि तूने याद क्यों नहीं रखा, तू बुद्धिहीन है। दर्शकों, अब यहाँ एक बहुत संशय बन जाता है कि वक्ता को याद नहीं और श्रोता से उम्मीद की जाए कि उसको कितना याद रह सकता है, तो यह बहुत गहरा राज है। आइए आगे देखते हैं इसी महाभारत के इस लेख में जो श्री कृष्ण जी के स्तर का आध्यात्मिक ज्ञान है। महाभारत ग्रंथ में ही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने होश हवास में सुनाया है। पढ़िए महाभारत का यह लेख, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि एक दिन की बात है, एक दुर्धर्ष ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर मेरे यहाँ आए। मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उत्तर दिया। वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण ने कहा, मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो यह मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूँ। सावधान होकर मेरी बात को श्रवण करो। प्राचीन समय में काश्यप नाम के एक धर्मात्मा और तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध ब्रह्मर्षि के पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों को जानने वाले, भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण, लोक तत्व के ज्ञान में कुशल, सुख दुख के रहस्य को समझने वाले, जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ, पाप पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। वे मुक्त की भांति विचरने वाले, सिद्ध, शांत चित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्मतेज से देदीप्यमान,
सर्वत्र जा सकने वाले और अंतर्धान होने की विद्या को जानने वाले थे। अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ विचरते, बातचीत करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वे स्वच्छंदता पूर्वक अनासक्त भाव से सर्वत्र विचरा करते थे। महर्षि काश्यप उनकी उपर्युक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गए थे। निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, धर्माभिलाषी और एकाग्रचित्त महर्षि ने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे। उनमें सब प्रकार की योग्यता थी। वे शास्त्र के ज्ञाता और सच्चरित्र थे। उनका दर्शन करके काश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और अपनी विशेष शुश्रूषा, गुरु भक्ति तथा श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्मा को संतुष्ट कर लिया। जनार्दन अपने शिष्य काश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश किया उसे बताता हूं, सुनो। सिद्ध ने कहा, तात काश्यप, मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता। किसी भी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थान को क्यों न प्राप्त किया जाए, वहां से भी बार बार नीचे आना ही पड़ता है। मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेकों बार पाप किए हैं और उनके फलस्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है। तरह तरह के पदार्थ भोजन किए और अनेकों स्तनों का दूध पिया है। बहुत से पिता और भांति भांति की माताएं देखी हैं। विचित्र विचित्र सुख दुखों का अनुभव किया है। कितनी ही बार मुझसे प्रियजनों का वियोग और अप्रिय मनुष्यों का संयोग हुआ है। जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था, वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया है। राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं। अत्यंत दुस्सह शारीरिक और मानसिक वेदनाएं सहनी पड़ी हैं। मैंने अनेकों बार घोर अपमान, प्राणांत दंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी हैं। नरक में पड़कर यमलोक की यातनाएं सही हैं। इस लोक में जन्म लेकर बारंबार बुढ़ापा, रोग और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के दुखों का अनुभव किया है। इस प्रकार बारंबार क्लेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा संताप हुआ और मैंने दुखों से घबराकर परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस तरह अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का आश्रय लिया है और अब परमात्मा की कृपा से मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा। जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है। इसके बाद मैं उत्तम से उत्तम सतलोक में जाऊंगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्मपद मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। इसमें तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब मुझे मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। महामते, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम जिस इच्छा से मेरे पास आए हो, उसके पूर्ण होने का यह समय आ गया है। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है, इसे मैं जानता हूं और शीघ्र ही यहां से जाने वाला हूं। इसीलिए स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। विद्वन, तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा। काश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता और उसे बहुत आदर देता हूं। तुमने मुझे पहचान लिया है, इसी से कह रहा हूं कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। दर्शकों, महाभारत के इस प्रकरण से स्पष्ट हो रहा है कि श्री कृष्ण जी तो स्वयं जिज्ञासु हैं। यदि इनको ज्ञान होता तो दुर्धर्ष ब्राह्मण से क्यों पूछते? दर्शकों, अब सवाल खड़ा हो जाता है कि गीता में जो ज्ञान बोला गया है और जो अब आपने श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को बताया, एक सिद्ध पुरुष की घटना, इनके अपने स्तर का ज्ञान है। ये ज्ञान गीता वाले ज्ञान से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। अब सवाल खड़ा होता है कि फिर ये गीता का ज्ञान बोला किसने? दर्शकों, यदि गीता अध्याय 11 के श्लोक 21 तथा 28 से 32 तक को देखते हैं तो बात कुछ और ही नजर आती है। आइए इनको पढ़ते हैं। इनको पढ़ने से तो लगता है कि यह किसी आदमखोर शैतान का बोला ज्ञान है, श्री कृष्ण जी का नहीं। श्री कृष्ण आदमखोर नहीं थे। वे तो डटकर गायों का दूध पिया करते थे और छक्कर मक्खन खाते थे। दर्शकों, गीता अध्याय 11 श्लोक 21 तथा 28 से 32 को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि ये ज्ञान इस काल ने बोला है और स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण काल नहीं थे। इन्होंने पहले कभी काल नहीं कहा। महाभारत के युद्ध के बाद कभी अपने को काल नहीं कहा। इसका राज इस वीडियो में खुलेगा। दर्शकों, गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 7 श्लोक
10 तथा 11 में कहा है कि हे अर्जुन, मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी क्यों ना हो, सब बलवानों का बल तथा बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। जब चाहूं बल प्रदान कर दूं, जब चाहूं बलहीन कर दूं, यानी शक्ति छीन लूं। जब चाहूं मैं बुद्धि दे दूं, जब चाहूं मैं बुद्धिहीन कर दूं। प्रमाण के लिए दर्शकों देखिए यह वीडियो। में क्या कहा कि अर्जुन, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूँ। संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजों का तेज मैं ही हूँ। और 11वें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने, और सारे यादव लड़के मर गए कट गए जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था द्वारका की सभी स्त्रियों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में बिल्लों ने पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपा है, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जा लिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में, जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कभी उछल उछल के, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहाँ परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो। श्री कृष्ण दोष ये नहीं था, ये काल है सारा जड़, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहे। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूँ। दर्शकों, यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज पे विजिट करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले।